Hello student, welcome to Edu Matrix. Today we are discuss about the PT First Technology Module Lathe Machine. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूल के बारे में और पीटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो हमने इस सब्जेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट किया था। तो उसमें जो है पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल फर्स्ट, जिसको हम लेथ मशीन के नाम से जानते हैं। तो अब हम मॉड्यूल के बारे में जो टॉपिक है लेथ मशीन उसके बारे में जानते हैं। तो लेथ मशीन जो है, लेथ मशीन जो पढ़ाने से पहले कुछ मैं डेफिनेशन से कुछ परिभाषाएं हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा है जिसको हम कहते हैं वर्क पीस। इसको हिंदी में बेसिकली कहा जाता है कार्यखंड। क्या कहा जाता है? कार्यखंड। कार्यखंड या वर्कपीस का मतलब क्या होता है कि कार्यखंड जो है वह किसी भी धातु का वह टुकड़ा है जिसपे हम विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं करके उनको सक्रियाओं के उपरांत एक अंतिम उत्पाद में या फिर फाइनल प्रोडक्ट में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पीटी लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिकली क्या होता है पीटी में, हम एक रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, एक अंतिम उत्पाद या फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये दोनों जो है, ये रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना जो है, ये डिफरेंट जो है मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है। डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है, कुछ भी हो सकती है, अभी ये टर्म नहीं है। तो रॉ मटेरियल मतलब कि ये मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, कंपोजिट मटेरियल का भी हो सकता है। तो कार्यखंड का मतलब क्या है? कार्यखंड जो है वह एक धातु का या लकड़ी का बना हुआ ऐसा टुकड़ा होता है जिसपे हम लोग विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं मशीनों की सहायता से करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं करते हैं और सक्रियाओं के उपरांत हमें क्या मिलता है? अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये थी पहली परिभाषा कार्यखंड की। अब हम दूसरी परिभाषा जो है वो जानना चाहेंगे, वो है मशीनिंग। मशीनिंग या फिर इसको हिंदी में मशीनन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मशीनन कहते हैं। अब मशीनन का मतलब क्या है? मशीनन का मतलब यह है कि कार्यखंड पे कर्तन औजार या कटिंग टूल की सहायता से की गई कोई भी सक्रिया और सक्रिया के उपरांत अंतिम उत्पाद प्राप्त करना, यह हमारी क्या कहलाती है? मशीनन कहलाती है। बेसिकली अगर कहा जाए तो मशीनिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कार्यखंड पे जो भी हम सक्रिया कर रहे हैं या धातु की कटाई कर रहे हैं, यहां में कार्यखंड जो है, कार्यखंड का मतलब धातु भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, या फिर कोई भी कंपोजिट मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो मशीनिंग में क्या करते हैं? मशीनिंग का मतलब ये होता है कि इनका बना हुआ कोई भी टुकड़ा हो जिसपे हम कटाई करें और कटाई के उपरांत हमें क्या प्राप्त? कार्यखंड की कटाई करोगे। किनके कार्यखंड की? इन मटेरियल के बने हुए कोई भी धातु के टुकड़े की कटाई करोगे। तो जब आप कटाई करोगे तो ऑब्वियस है जो मटेरियल होगा वो हटेगा वहां से। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मशीनन कहते हैं। तो मशीनन क्या है? मशीनन का मतलब यह है कि कार्यखंड पे की गई कटाई क्या कहलाती है? मशीनन कहलाती है। कार्यखंड पे की गई कटाई क्या कहलाएगी?
अब इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट मैंने अभी आपको समझा दिया, तीसरा पॉइंट है आपका मशीन शॉप। ठीक है, मशीन शॉप। देखिए मशीन शॉप क्या है, देखिए आप लोग एक जो है वर्कशॉप जानते होंगे, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा वर्कशॉप में। वर्कशॉप जो है जिसको हिंदी में हम कार्यशाला कहते हैं, वर्कशॉप या फिर कार्यशाला। ठीक है, वर्कशॉप क्या चीज है, मशीन शॉप क्या है, वर्कशॉप जो हमारी कार्यशाला है उसी की एक ये क्या होती है, शाला होती है। जैसे डिफरेंट शालाएं होती हैं, आप शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए फिटिंग शॉप होती है, फिटिंग शॉप होती है, ठीक है। इसके अलावा कारपेंटरी शॉप होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो है वेल्डिंग शॉप होती है, शॉप होती है। एक और जैसे मान लीजिए कि आपको पेंट शॉप होती है। तो इन्हीं की तरीके एक शाला होती है जिसको हम कहते हैं मशीन शॉप। क्या कहते हैं, मशीन शॉप। अब मशीन शॉप क्या चीज है, मशीन शॉप, मशीन शॉप का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये लेथ जो है, लेथ पढ़ाने से पहले ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बार बार आपको, जब मैं लेथ मशीन पढ़ाऊंगा तो मैं बार बार आपको धातु का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा या फिर मशीनन, ये सब चीजें नहीं कहूंगा। कम से कम जो जिन भाषाओं का मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाने में प्रयोग होना है, उन भाषाओं के बारे में हमारे जो भी छात्र हैं डिप्लोमा के, उनको ज्ञान होना चाहिए कि वर्कपीस के का मतलब क्या होता है। इसके अलावा मशीन शॉप क्या होती है, इसके अलावा मशीनन किसको कहा जाता है। वैसे ही एक टर्म है ये मशीन शॉप। तो मशीन शॉप क्या है, मशीन शॉप वह स्थान है, कार्यशाला का वह स्थान है जहां पर विभिन्न प्रकार की मशीनों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। सुव्यवस्थित ढंग से क्यों रखा जाता है, सुव्यवस्थित ढंग से रखने का सिर्फ मेजर जो है वो 2 कारण होता है। पहला कारण ये होता है कि कम से कम दुर्घटना हो, कार्य करते समय कम से कम दुर्घटना हो, एवं इसके साथ साथ जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में समय जो है कम से कम लगे। ठीक है, अगर कोई भी अगर आप मशीन को अव्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो उसमें कार्य करना कठिन हो जाएगा। जो कार्य करने में आपको हो सकता है आधा घंटा लगता हो, उसको आपको 45 मिनट या 45 मिनट लगे। एज इट इज अगर अव्यवस्थित ढंग से है तो हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, चोट लग सकती है। इस वजह से हमेशा वर्कशॉप में एक अलग शॉप बनाई जाती है जिसको मशीन शॉप कहते हैं, और इस मशीन शॉप में विभिन्न प्रकार की अलग अलग मशीनें रखी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए लेथ मशीन, ठीक है, मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपकी ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, बहुत तरीके की मशीनें रखी जाती हैं। बोरिंग मशीन में, अच्छा ये जो शाला है इसकी जो क्षमता है वो आपके कारखंड, जो आप कारखंड से अंतिम उत्पाद बना रहे हैं उस पे निर्भर करती है। ऐसा नहीं है, कुछ मशीनें जैसे मान लीजिए कि अगर आपको उपयोग नहीं है फिर भी आप रखे हुए हो तो वो क्या करेगी, जगह को घेर लेगी।
तो इस वजह से मशीन शॉप कार्यशाला का वह स्थान होता है जहां पर विभिन्न प्रकार की मशीनों को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से रखा जाता है, ताकि आपका कार्य करने में जो समय लग रहा है वह कम लगे एवं दुर्घटना क्या हो, कम से कम हो जाए। तो अब इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, लेथ मशीन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है लेथ मशीन। 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिए, 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो लेथ मशीन में बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। तो अब हम पढ़ते हैं लेथ मशीन के बारे में। तो लेथ मशीन जो है उसका जो आविष्कार हुआ था 1770 में फ्रांस में हुआ था। 1770 में कहाँ पे हुआ था इसका आविष्कार? फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में किया गया था। और शुरुआती स्तर पे इसमें जो है लोहे या फिर माइल्ड स्टील पे सक्रिय करने के लिए नहीं बताया गया था या फिर नहीं बनाई गई थी, इतना यह विकसित नहीं हुई थी कि जो है ये आपकी लोहे पे इस पे विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं जो आज के समय में लेथ मशीन में होती है वो हो सके। तो 1770 में इसमें फ्रांस में इसका निर्माण हुआ था। और फ्रांस में निर्माण होने के साथ साथ इसमें जो है शुरुआती स्तर में आप इस पे लोहे पे या फिर माइल्ड स्टील पे आप सक्रिय नहीं कर सकते थे। फिर उसके उपरांत जब यह 18वीं शताब्दी में आया है, 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में जो इसमें क्या होता था कि इसको इतना विकसित कर दिया गया था कि इसमें जो है लोहे पे विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं की जा सकती थी। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि लेथ मशीन का आविष्कार कब हुआ था, तो लेथ मशीन का आविष्कार 1770 में फ्रांस में किया गया था। परंतु स्टार्टिंग में या फिर शुरुआती समय में इसमें जो है लोहे के द्वारा लोहे पे विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद जो है जब 18वीं शताब्दी का अंत आया है तो वहां पे ये इतनी विकसित हो गई है, ये डेवलपमेंट इसका इतना हो गया है कि इसमें माइल्ड स्टील में विभिन्न प्रकार की सक्रियाओं करने की क्षमता बढ़ा दी गई थी। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में है। ये जो है बेसिकली एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर लेथ मशीन के बारे में कोई रैंडम कभी आपसे पूछ ले कि कब विकास हुआ, कैसे हुआ, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1770 में इसका विकास हुआ, फ्रांस में मतलब आविष्कार हुआ, और 18वीं शताब्दी तक आते आते ये इतनी विकसित हो गई कि ये माइल्ड स्टील पे, अच्छा इस पे मैं आगे लिख दे रहा हूं मटेरियल, कि किस मटेरियल की पे जो है इस पे सक्रिय की जा सकती थी, माइल्ड स्टील पे। तो ये कुछ इसका इतिहास था। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ लेथ मशीन। तो टाइप ऑफ लेथ मशीन हेडिंग डालते हैं। लेथ मशीन के प्रकार। इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन आपका है कि लेथ मशीन में, अगर लेथ मशीन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाता है आपके बीटी यूपी में कि लेथ मशीन के प्रकार को वर्गीकृत कीजिए या फिर लेथ मशीन के प्रकार को बताइए। मैंने जिस प्रकार आपसे लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये जो सिलेबस कवर्ड हो रहा है, ये सिलेबस आपके बीटी यूपी के सिलेबस के अनुसार ही कवर किया जा रहा है।
तो जो कि परीक्षा की निकटता को देखते हुए मैंने ये मॉड्यूल भी बनाया हुआ है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ लेथ मशीन या फिर लेथ मशीन का प्रकार, 5 नंबर में आने वाला ये क्वेश्चन है। तो पहला इसमें है लेथ मशीन के प्रकार में, पहला है प्रकार सेंट्रल लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन, जिसे साधारण खराद मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेथ मशीन या फिर साधारण लेथ मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रल लेथ मशीन या फिर कभी कभी इसको केंद्रक खराद के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल लेथ मशीन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है कि सेंट्रल लेथ मशीन में या फिर साधारण या केंद्रक खराद में क्या है, विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं इसमें की जा सकती हैं। क्या की जा सकती है? विभिन्न प्रकार की कार्यखंड पे विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, फिर इस पे रद्द हो गई है। चलिए साधारण लेथ मशीन के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक खराद या साधारण खराद मशीन के बारे में। सेंट्रल लेथ मशीन, अच्छा इसको अलग अलग नाम से सेंट्रल भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं, सिंपल लेथ मशीन भी कहते हैं, इंजन खराद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। अब विभिन्न प्रकार की सक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है? जैसे टर्निंग हो सकती है, टर्निंग हो सकती है, टर्निंग ऑपरेशन हो सकता है, फेसिंग ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका हो सकता है थ्रेडिंग भी हो सकती है, थ्रेडिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके अलावा चैम्फरिंग भी हो सकती है, चैम्फरिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे बोरिंग भी हो सकती है। ठीक है, कई ऑपरेशन इसमें आसानी से किए जा सकते, टर्निंग भी हो सकती है, फेसिंग भी हो सकती है, ड्रिलिंग मतलब छिद्र करना हो सकता है, थ्रेडिंग भी हो सकती है, चूड़ी काटना भी हो जाएगा, इंटरनल हो सकती है थ्रेडिंग, एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। इंटरनल अभी ये टर्म नहीं है, और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है। चैम्फरिंग भी हो सकती है, बोरिंग भी हो सकती है, इसके अलावा नर्लिंग भी हो सकती है। तो ये सारे ऑपरेशन साधारण खराद मशीन में आसानी से किए जा सकते हैं। अच्छा एक बात और ये कि यही कि कई ऑपरेशन इसमें, अभी तो मैंने 6 प्रकार के लिखाए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। कई ऑपरेशन इसमें एक साथ किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। इसी वजह से इस खराद मशीन को साधारण खराद मशीन और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली खराद मशीन है। क्यों है उपयोग होने की? भाई देखिए, जिस मशीन की सहायता से ज्यादा ऑपरेशन किए जा सकेंगे कम समय में, उसका सबसे ज्यादा उपयोग होगा। तो खराद मशीन जो है, सिंपल खराद मशीन या फिर केंद्रक खराद मशीन, इसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि इसमें क्या होता है, कई ऑपरेशन एक साथ किया जा सकता है, इसलिए इसको जो है सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। दूसरा आपका है बेंच खराद मशीन। दूसरी जो आपकी लेथ मशीन है वो कौन सी है? बेंच खराद मशीन है।
दूसरा आपका है बेंच लेथ मशीन। अब इसको जरा समझिए। देखिए बेंच लेथ मशीन क्या चीज है। बेंच से मतलब आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी बेंच या फिर टेबल हो सकता है। देखिए कारण ये है कि मान लीजिए कि खराद मशीन तो हमारी है, ठीक है। अगर बड़ी खराद मशीन है तो वही जो 5-6 अभी ऑपरेशन लिखा था, और भी कई ऑपरेशन है वो होंगे। और अगर छोटी खराद मशीन है तो उसमें भी यही होगा। हो सकता है कि अगर आपको कोई छोटा कार्यखंड है उस पे विभिन्न सक्रियाएं करनी होंगी, तो उसको करने के लिए आपको क्या होगा, मान लीजिए आपके में केंद्रक खराद में नहीं हो पाएगा तो क्या आप ऑपरेशन नहीं करोगे? नहीं, उसके लिए एक अलग बनाया गया बेंच खराद मशीन। बेंच खराद मशीन क्या है कि छोटे कार्यखंडों पे यदि अगर हमें कोई सक्रिया करनी हो, छोटे कार्यखंडों में यदि हमें कोई सक्रिया करनी हो तो हम उसको क्या किस पे करेंगे? बेंच लेथ मशीन पे करेंगे, या बेंच खराद मशीन में करेंगे, या फिर इसको टेबल खराद मशीन भी कहा जाता है, टेबल खराद मशीन में करेंगे। लेकिन सिर्फ इसकी एक विशेषता ये होती है, इसके शेप और साइज को देखते हुए इसको आप किसी स्थिर बेंच पे भी बांध सकते हैं। अगर सेंट्रल खराद मशीन है तो उसको आपको स्थिर करने के लिए कोई एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। लेकिन बेंच खराद मशीन में क्या है, आप ले आए, उसको बेंच पे रखा, अपनी सक्रिया चालू कर दी। देखिए इसमें यहाँ 2 फैक्टर है। अगर मान लीजिए आपको 220 वोल्ट पे आपको खराद मशीन चलानी है तो आप उसमें जो है बड़ी सेंट्रल लेथ मशीन या सेंट्रल लेथ मशीन आप उस पे नहीं चला पाएंगे। तब वहां पे आपको क्या करना होगा, छोटी खराद मशीन ले आइए, बेंच पे बांधिए, अपना पावर सोर्स से कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करने के बाद मशीन को चालू कर दीजिए और सक्रिया अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये होती है स्मॉल शेप एंड साइज। ये क्या विशेषता होती है? स्मॉल शेप, स्मॉल क्या कहते हैं, साइज होती है, मतलब कि छोटी जो है इस स्थान में ये स्टेबल हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई बेंच खराद मशीन। इसके बाद है तीसरा जो है वो है टूल रूम लेथ मशीन। टूल रूम लेथ मशीन का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, आप जैसे कि मान लीजिए कि आपने वर्नियर देखा होगा, आप आगे अगर अभी नहीं देखा होगा तो आगे देखोगे जब आप मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे आप देखोगे तो ये सब क्या होते हैं, जैसे वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, आप एक बात जरा ये समझिए कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर आप मेजर करते हो या मापन प्रक्रिया करते हो, अगर मापन गलत हो जाता है तो आपकी पूरी जो असेंबली है वो गलत हो सकती है, ठीक है, आपका जो अंतिम उत्पाद बन रहा है वो भी गलत बन सकता है। तो उसी वजह से हमेशा जो मापन युक्तियां हैं उनको बहुत यथार्थता या प्रिसीजन से बनाया जाता है। तो उनको यथार्थता और प्रिसीजन किसकी सहायता से बनाया जाता है? बनाने वाली मशीनें तो यही सब है ना, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग। लेकिन अगर ये मशीनें आपस में यथार्थ नहीं होंगी तो क्या आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो क्या वो यथार्थ होंगे? वो भी नहीं यथार्थ होंगे या प्रिसाइज होंगे। तो इस वजह से हमने एक खराद मशीन बनाया जिसको हम टूल रूम लेथ मशीन कहते हैं। इन लेथ मशीनों की सहायता से, यहां पे अभी हम शेप एंड साइज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी एक ये विशेषता होती है कि इस प्रकार की टूल रूम खराद मशीन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, मापन युक्तियों का निर्माण किया जाता है।
किसका निर्माण किया जाता है? मापन युक्तियों का। मापन युक्तियां जैसे माइक्रोमीटर हो गया, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर हो गया, और जैसे आगे आप पढ़ोगे साइन बार पढ़ोगे, साइन जो है साइन गेजेस जिसको कहते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। तो टूल रूम लेथ में क्या है? टूल रूम लेथ में ये है कि इन मशीनों की सहायता से जो मापन युक्तियां हैं, मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उनको बनाया जाता है। तो टूल रूम लेथ की क्या जो स्पेशलाइजेशन है कि इसमें क्या करते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? निर्माण होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, टूल रूम लेथ का क्या बेनिफिट है? टूल रूम लेथ में आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने का कार्य करते हो। तो पेपर में यदि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लेथ के प्रकार लिखिए, तो लेथ के प्रकार में पहला प्रकार हो गया केंद्रक खराद, दूसरा हो गया आपका बेंच, तीसरा टूल रूम। टूल रूम में आप क्या करते हो? टूल रूम में आप उसकी सहायता से मापन युक्तियां बनाते हो। और बेटा ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या आप लिख लीजिए 5 नंबर में क्वेश्चन आना ही है। इसके बाद जो है अगला अब इसमें स्पीड लेथ मशीन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या करती है ये स्पीड लेथ मशीन? ऐसा नहीं है कि ये तेज भागती है, नहीं। इसमें जो आपका चक है, स्पिंडल है, उसके घूमने की जो समय है या फिर उसका जो आरपीएम होता है वो उच्च होता है या हाई होता है। अच्छा, हाई होने का कारण क्या है? हाई होने का कारण ये है कि इसमें आप पॉलिशिंग कर सकते हो, इसमें आप जो है जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनमें आप पॉलिश, बफिंग, ये सारी चीजें ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो स्पीड लेथ मशीन में क्या हो गया कि स्पीड लेथ मशीन या स्पीड खराद मशीन वह खराद मशीन है जिसके अंतर्गत हमारा जो स्पिंडल होता है, ये लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है उसकी गति उच्च रखी जाती है या उच्च होती है, हाई स्पीड होती है। और क्यों की जाती है? इसकी उच्च गति की सहायता से लकड़ियों के कार्यखंड में आप क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या हो गया कि पहली चीज तो ये है कि ये क्या होती है? हाई स्पीड पे चलती है। पहली स्पेसिफिकेशन क्या होती है? ये हाई स्पीड में चलती है, हाई स्पीड स्पिंडल होता है। और उस स्पिंडल का यूज हम क्या करते हैं? उस स्पिंडल का यूज होता है बेसिकली, क्या यूज किया जाता है? पॉलिश में, पॉलिशिंग में किया जाता है। तो बेसिकली ये 4 प्रकार थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कैपेसिटन एंड टरेट लेथ मशीन। आगे हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटन एंड टरेट लेथ मशीन। ठीक है, 5वां कैपेसिटर एंड टरेट लेथ मशीन। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली लेथ मशीन कैपेसिटन एंड टरेट लेथ मशीन, ठीक है। अब कैपेसिटन एंड टरेट लेथ मशीन में क्या है? कैपेसिटन एंड टरेट लेथ मशीन वह खराद मशीनें हैं, कैपेसिटन और टरेट खराद मशीनें वह खराद मशीनें हैं जिसके अंतर्गत अभी आपको क्या बताया कि इसमें स्पिंडल घूमता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कार्यखंड है जिसमें मात्र आपको सिर्फ 2 सक्रियाएं करनी हो। कौन कौन सी 2 सक्रियाएं? जरा इसको एग्जाम्पल सहित समझिए। पहला ऑपरेशन आपको करना है टर्निंग, और दूसरा ऑपरेशन आपको मात्र करना है फेसिंग।
2 ऑपरेशन खाली करने हैं बस। करने को ये काम आप केंद्रक खराद में भी कर सकते हो, नो डाउट। अभी अगर कोई हमसे पूछे कि सर ये क्या हम केंद्रक खराद में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्य करने की जो समय है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इस वजह से हम यहां पे एक नई खराद मशीन ले आए जिसको हम कैपेस्टन एंड टरेट लेथ मशीन कहते हैं। कैपेस्टन एंड टरेट लेथ मशीन वह खराद मशीनें हैं जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार जो है, कैपेस्टन एंड टरेट लेथ मशीन वह खराद मशीनें हैं जिसके अंतर्गत एक या फिर एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक, ब्रैकेट में 2, अधिकतम कितना, 2, एक या एक से अधिक ब्रैकेट में 2 ही सक्रियाएं की जाती हैं और इसके फलस्वरूप जो हमारा अंतिम उत्पाद है उसको करने में कम से कम समय लगता है, जिसके फलस्वरूप हमारी जो दक्षता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैपेस्टन एंड टरेट लेथ मशीन में क्या है कि बेसिकली हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं या 2 से अधिक एक ऑपरेशन या एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनको करने का कारण क्या है कि ताकि आपकी जो दक्षता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी है आपका ऑटोमेटिक। छठा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लेथ मशीन, हिंदी में इसको स्वचालित खराद मशीन कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक लेथ मशीन में जो है क्या होता है कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन इसमें जो कर रहे हैं वह स्वचालित ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, स्वचालित ढंग से कर सकते हैं तो इसमें 2 चीजें इंक्रीज होंगी। एक तो आपका दक्षता इंक्रीज होगी और दूसरा जो है कार्य करने का जो समय है, कार्य करने में समय है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दक्षता क्या होगी, दक्षता बढ़ेगी और कार्य करने का जो समय होगा वो क्या होगा, कम होगा। स्वचालित खराद मशीन क्या है, स्वचालित खराद मशीन वह खराद मशीन है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सक्रियाओं को स्वचालित ढंग से किया जाता है और जिसके फलस्वरूप कार्यखंड पे जो कार्यखंड पे की जाने वाली सक्रियाओं के कारण दक्षता उसकी बढ़ती है एवं कार्य करने की जो समय है वो क्या होता है, कम लगता है। तो ये आपका ऑटोमेटिक खराद मशीन हो गई। अच्छा, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन यहां पे अलग हो जाएंगे, ऑपरेशन आपके वही रहेंगे जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया, टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग। बेटा ये सिर्फ लिखवा ही नहीं रहा हूं मैं, एक बात आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी आएगा। ऑप्शन में आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा और 3 में से आपको 2 करना रहेगा या आप जो भी है उसमें आपको जो ये सब लिखवा रहे हैं क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलना ही है। ठीक है, इसके अलावा है आपका ड्रिलिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है,
पॉलिशिंग भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी ऑपरेशन क्या होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। ठीक है ना, ऑटोमेटिक करने में ये आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं कि मैं शॉर्ट वो दे देता हूं। मैंने आपको आज की क्लास में बताया कारखंड के बारे में, मशीनन या मशीनिंग के बारे में बताया, इसके साथ साथ आपको जो है मशीन शॉप की थोड़ी जानकारी दी, और लेथ मशीन का आविष्कार कब हुआ था, है लेथ मशीन का आविष्कार, उसका विकास कब हुआ, और सबसे जरूरी पॉइंट था कि खराद मशीन के प्रकार। ठीक है ना, तो बेसिकली 6 प्रकार मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और फिर अगली क्लास में हम लोग खराद मशीन का फिगर बना करके उसके बारे में एनालाइज करेंगे, उसके बारे में अलग अलग पार्टों के बारे में फिगर की सहायता से समझेंगे एवं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही, यहीं पे मैं अपनी क्लास सस्पेंड करना चाहूंगा। थैंक यू। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक उपलब्ध है, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो है आपको परीक्षा में आने वाले उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे। जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।